हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इन द डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट जो कि टेक्टोनिक प्लेट से रिलेटेड है। टेक्टोनिक प्लेट में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से जो है वो हमारे ऑन गोइंग एस्पेक्ट के लिए रिलेटेड है और ज्योग्राफी का मेजर टॉपिक जो है वो या फिर मेजर फेनोमेना वो टेक्टोनिक प्लेट से निकल कर बना है। चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को खल्लास करते हैं इन द ब्यूटीफुल एस्पेक्ट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ के नीचे हमारी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर पाए जाते हैं। अर्थ के नीचे हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, जिसमें हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से जो लेयर है वो सभी से इम्पोर्टेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं द ब्यूटीफुल कंटेक्स्ट कि किस तरह से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर जो है वो आपको शो ऑफ की गई है ना। यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सबसे फर्स्ट लेयर है ये है आपका क्रस्ट। क्या है? क्रस्ट। फिर ये जो आपका लेयर है ये आप जो कि अराउंड 2900 किलोमीटर तक का होता है उसे हम लोग कहते हैं मेंटल। ये वो वाला मेंटल नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये अर्थ वाला मेंटल है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। लास्ट में जो ये आप देख रहे हैं इन द आउटर और इनर कोर ऑफ द अर्थ, इसे ही हम लोग कहते हैं कोर। क्या है ये? कोर। ये तीनों एस्पेक्ट जो है स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कंसेप्ट से रिलेटेड एंड ये हमारे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये हेल्प करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है। चलिए हम एक कंसेप्ट में समझते हैं। ये अर्थ के आउटर कोर का पार्ट है जो कि क्रस्ट के पास पाया जाता है और वो ही आपका क्या है? टेक्टोनिक प्लेट। यानी अर्थ आउटर लेयर क्रस्ट इज डिवाइडेड अप इनटू टेक्टोनिक प्लेट। यानी अर्थ का जो आउटर लेयर है ना, आउटर लेयर बाहरी वाला पोर्शन जो इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, इसमें हम लोग दो तरीके के क्रस्ट को देखेंगे। सबसे पहला है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा है आपका ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट, ये दोनों क्रस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे एस्पेक्ट के लिए। This plate float on the layer of hot semi-molten rock beneath the magma and these are constantly moving। यानी कि क्या यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो रॉक है ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मूव ऑन होते जा रहे हैं। क्योंकि अर्थ क्रस्ट के नीचे ही एक लेयर आता है जिसे हम लोग कहते हैं एस्थीनोस्फेयर। क्या कहते हैं? एस्थीनोस्फेयर। एस्थीनोस्फेयर एक ऐसा लेयर है होता है स्टूडेंट्स जिसमें हमारा जो हॉट मोल्टेन मैग्मा है जो कि पार्ट होता है किसका? अपर मेंटल का एंड लोअर क्रस्ट का, या फिर क्रस्ट और अपर मेंटल का पार्ट होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एस्थीनोस्फेयर। तो ये एस्थीनोस्फेयर में ही आपको क्या मिल जाएगा? मैग्मा, जो कि कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा है और वो क्या कर रहा है? अपने आप को चेंज कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, आप जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्रस्ट जो होता है वो आपको कौन सा पोर्शन में लाई करेगा। ये आपका जो लाई करने वाला पोर्शन है वो है 5 to 70 किलोमीटर बीनीथ द अर्थ। यानी कि बीनीथ द अर्थ यानी अर्थ के नीचे का 5 से 70 किलोमीटर तक का एरिया जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट। और ये क्रस्ट भी फर्दर डिवाइड आपका होता है किसमें किसमें? ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि बताइए डेंसिटी जो है वो किस क्रस्ट की ज्यादा होगी? ओशनिक क्रस्ट की या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की? अगर मैं हिंट दे दूं तो हमेशा जो है वो ओशनिक क्रस्ट डीप डाउन होता है इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है मेंटल। मेंटल जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उसका जो दायरा है वो 2900 किलोमीटर डीप होता है बीनीथ द अर्थ। यानी अर्थ के 2900 किलोमीटर डीप में पाया जाता है कौन? मेंटल। और इसी क्रस्ट और अपर मेंटल का जो पोर्शन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर। क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नेक्स्ट जो लेयर है स्टूडेंट्स वो है आउटर कोर। आउटर कोर, आउटर कोर का मतलब क्या हुआ? आउटर का मतलब हुआ बाहरी और कोर का जो वहां पे जो डिस्टिंग्विश किया गया है ज्योग्राफी फेनोमेना में कोर, उसके उसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एरिया है वो आपका इतना दूर का एरिया है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? इसमें हम लोग लिक्विड आयरन के प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो आयरन, यहाँ पर जो मेटल्स या फिर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो होते हैं सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। मेंटल में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो होते हैं सिलिकॉन और मैग्नीशियम। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि आउटर कोर का जो सॉरी ओशनिक क्रस्ट का जो पोर्शन है वो सी
सीमा से मिलकर के बना होता है, सीमा से मिलकर के, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो पोर्शन है वो सियाल से मिलकर के बना होता है। एल्यूमिनियम का जो डेंसिटी होता है एज कम्पेयर टू द मैग्नीशियम वो ज़्यादा देखा जाता है स्टूडेंट। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं इन द ब्यूटीफुल एस्पेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर जो लेयर है वो बताया गया यहाँ पे कौन है, इनर कोर लेयर। इनर कोर में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉलिड पोर्शन जो है वो ज्यादा मिलता है। ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नीफे लेयर। क्या कहते हैं, नीफे लेयर। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। क्यों नीफे, क्या बता सकते हैं कि निकल का जो फॉर्मूला है, सिंबल है, वो क्या होता है, निकल का जो सिंबल है वही क्या है, नी, यानी Ni। ऐसे तो इसे Ni बोला जाता है, बट for my convenience, for the geographical convenience, Ni is Ni is often called in the outer inner core of the region of the earth। फिर नी फे, फे से क्या हुआ आपका, आयरन। फे से क्या हो गया, आयरन। टेक्टोनिक प्लेट क्रस्ट फ्लोट ऑन द मेंटल, यानी टेक्टोनिक प्लेट जो है क्रस्ट वो किस पे फ्लोट करती है, किस पे तैरती है, मेंटल पे। वो मेंटल का पोर्शन का क्या नाम है, एस्थेनोस्फेयर। चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर हम समझेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज क्या होते हैं। क्या यहाँ पर है टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज में आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये ऐसा बाउंड्री है जो कि अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स को मिलाता है एक दूसरे से। यानी कि ये एजेस है कहाँ के, अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट जहाँ पर वो जाकर के मिलती है। यानी कि यहाँ पर देखिए ये है टेक्टोनिक, ये है समझिए कि प्लेट नंबर 1, P1 में से लिख देती हूँ। ये है P2 यानी प्लेट नंबर 2। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेनोमेना है स्टूडेंट। इसे कहते हैं हम लोग कन्वेक्शनल राइज ऑफ करंट। क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल राइज ऑफ करंट। कन्वेक्शनल राइज ऑफ करंट से क्या होता है कि जैसे जैसे देखिए अर्थ के नीचे बोला जाता है कि आप जैसे जैसे डीप डाउन जाते हैं तो जो फेनोमेना है टेम्परेचर का वो इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, इंक्रीज, टेम्परेचर राइज होगा, है ना। अगर आप एटमोस्फेयर के ऊपर जाइएगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लेकिन डिक्रीज होगा एटमोस्फेयर के ऊपर जाइएगा तो, यानी ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाइएगा तो। ये सभी फेनोमेना को मैं आने वाले क्लास में बताऊंगी आपको, इसलिए बने रहिएगा। और टेम्परेचर जो है बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो अंदर में तो क्या है आपका, मैग्मा है ना। बाहर आने के बाद उसे लावा का नाम दे दिया जाता है। इसे हम लोग याद कर सकते हैं कि पहले माँ आती है, फिर माँ का लव आता है ना। माँ, फिर माँ का लव। तो पहले मैग्मा आएगा, फिर क्या आएगा, लावा। क्या आएगा, लावा। इस तरह के मेनेमोनिक्स ट्रिक से आप समझ सकते हैं। इस तरह के टॉपिक्स को, ज्योग्राफी को समझना काफी आसान हो जाता है। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि किस तरह से जो है कन्वेक्शनल करंट जो है अपना फेनोमेना आपको दिखलाएगा। लेट मी इरेज ऑल दोस थिंग। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो टेक्टोनिक प्लेट का यहाँ पे फेनोमेना हमें देखने को मिला, और यहाँ पर हम लोग जो है वो देख सकते हैं इसको। टेक्टोनिक बाउंड्रीज में हम लोग समझ सकते हैं कि अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट के मिलने से ही ये बनता है। देर आर 3 मेन टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, यानी कितने तरह के बाउंड्री यहाँ पे पाए जाते हैं अर्थ में, वो 3 तरह के। फर्स्ट में क्या है, कन्वर्जेंट प्लेटो बाउंड्री। सेकेंड में क्या आपका है, डाइवर्जेंट प्लेटो बाउंड्री। थर्ड में क्या है, ट्रांसफॉर्म प्लेट ऑफ बाउंड्री। कन्वर्जेंट में अगर आपको यहाँ बताना चाहूँ तो कन्वर्जेंट प्लेटो बाउंड्री क्या होता है कि जब दो प्लेट आपस में आकर के क्या करती है, कन्वर्ज करती है, यानी आपस में आकर के मिल रही है। जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ तो अगर दो कोई प्लेट टेक्टोनिक, एक प्लेट टेक्टोनिक नंबर 1 या प्लेट टेक्टोनिक नंबर 2, ये दोनों आकर के मर्ज करती है तो ये हमें हमारा कैसा प्लेट बाउंड्री बनाएगा, ये बनाएगा कन्वर्जेंट प्लेट ऑफ बाउंड्री। आई होप यू गॉट दिस वन। नेक्स्ट हमारा जो है वो है डाइवर्जेंट प्लेट ऑफ बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट ऑफ बाउंड्री से क्या होता है, जैसे कि नाम ही यहाँ पे सजेस्ट हो रहा है कि कोई चीज क्या हो रही है, दूर जा रही है, डाइवर्ज कर रही है। क्या हो रही है, डाइवर्स कर रही है। तो डाइवर्स करने से क्या हुआ यहाँ पे, डाइवर्जेंट बाउंड्री जो है वो क्रिएट
हो जाती है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या है? जब ये वर्टिकल मूवमेंट करेगी, यस, यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, तो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का फॉर्मेशन करेगी। आई होप यू गॉट दिस वन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, पहला यहाँ पर डाइवर्जेंट बाउंड्री के बारे में बताया गया है कि जब जो टेक्टोनिक प्लेट है वो क्या करेगी, अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से दूर भागेगी, दूर जाएगी। देखिए आप यहाँ पे एरो का डायरेक्शन देख सकते हैं, ये कैसा है आपका, फार साइड या फिर अवे वाला डायरेक्शन है। दिस मूवमेंट क्रिएट न्यू क्रस्ट एज मैग्मा राइजेस फ्रॉम द मेंटल एंड बिकम सॉलिड, यानी इसी से हमारा क्या बनता है, नया क्रस्ट। अब आप ही समझिए कि अगर पूरा अर्थ है ये, ठीक है, इस अर्थ में मैंने यहाँ पर क्या किया, एक गड्ढा कर दी, और एक जमीन को, मतलब एक हिस्से को मैंने इधर रख दिया, एक हिस्से को, तो अंदर में जो जो भी मटेरियल रहेगा इसके अंदर में, वो क्या ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि मैग्मा जो है वो हमेशा राइज करने के पोजीशन में होती है। इफ द टेम्परेचर इंक्रीज, तो क्या होगा, मैग्मा जो है वो ओवरफ्लो होगी, वो ऊपर आएगी और बिकम सॉलिड, यानी वो सॉलिड बन जाएगी, ठोस बन जाएगी, और उसी से क्या होगा, नए क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है किसमें, डाइवर्जेंट प्लेट ऑफ बाउंड्री में। डाइवर्जेंट बाउंड्री क्रिएट करती है क्या, मिड ओशनिक रीजेस। मिड ओशनिक रीजेस और कुछ नहीं होती, अंडर वाटर माउंटेन्स होती है। क्या होती है, अंडर वाटर माउंटेन्स। जैसे आपने हिमालय का नाम सुना होगा, आपने एल्प्स की पहाड़ियां सुनी होगी, आपने रॉकीज सुना होगा जो कि कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। एंडी सुना होगा, साउथ अमेरिका में। तो ये सभी चीजें कहाँ है, एप्लेसियन माउंटेन सुना होगा, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन सुना होगा, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, नॉर्दर्न कॉर्डिलेरा, ये सभी चीजें क्या है, आपका माउंटेन है। उसी तरह से मिड ओशनिक रीजेस आपको कहाँ पाई जाएगी, वो ओशन के अंदर, यानी बीनीथ ऑफ द ओशन पाई जाएगी। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, टू प्लेट स्लोली मूव अपार्ट। वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पे बताई गई है कि जो दो प्लेट है वो अपार्ट यानी दूर जो है वो जाएगी, ठीक है। अ गैप रिफ्ट फ्रॉम इन फॉर्म इन द क्रस्ट, यानी उससे जो गैप बनेगा, जो रिफ्ट बनेगी, जो खाई बनेगी, रिफ्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि एक पहाड़ है, तो इस पहाड़ के बीच में जो ये वाला एरिया है, ये क्या है आपका, रिफ्ट। क्या है, रिफ्ट, यानी खाई जैसी जो एरिया बन जाती है वो क्या है, रिफ्ट। तो वो कहाँ पे मिलेगा, क्रस्ट के फॉर्म फॉर्म हो जाएगा। मैग्मा राइज करेगा फ्रॉम द मेंटल, बेसिकली नॉट फ्रॉम द मेंटल, बेसिकली फ्रॉम द पार्ट ऑफ द एस्थेनोस्फेयर ऑफ द अर्थ, डिवीजन ऑफ द अंडर अर्थ। मैग्मा कूल्स कर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एक नया क्रस्ट, यानी कि ये क्या है, क्रिएटिंग न्यू बाउंड्रीज या फिर कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज को भी हम लोग कह सकते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को क्या कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, किस, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ चीजें क्या कर रही है, बन रही है, कुछ नई चीजें क्रिएट हो रही है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को अब हम लोग समझते हैं। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के थ्रू बताया गया है कि किस तरह से जो चीजें हैं वो यहाँ पे लाई करती है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को शो केस करेगी और यहाँ पर आपको बताई जाएगी। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है कि टेक्टोनिक प्लेट मूव टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि ये तो टेक्टोनिक प्लेट है, इसमें हम लोग क्या होता है, ये जो प्लेट है वो एक दूसरे के सामने आ रही है, कन्वर्ज कर रही है। जैसे आप यहाँ पे एरो का डायरेक्शन देख सकते हैं, ये कैसा है, कन्वर्जिंग, मिलने जैसा डायरेक्शन है। द वुमन कोजेस द अर्थ क्रस्ट टू फोल्ड एंड लिफ्ट, यानी कि इसे क्या होता है, जैसे कि अगर मैं दो पेज लूं, अगर मैंने ये कॉपी का पेज लिया, इस कॉपी के पेज को मैंने अगर दोनों साइड से फोल्ड किया, तो ये क्या हो रहा है, ये आपका फोल्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, फोल्ड। ये जो एरिया है स्टूडेंट्स, ये आपका कैसा है, फोल्ड वाला एरिया है। तो उसी से और चीजें क्या हो रही है, उठ रही है, ऊपर आ रही है। तो अगर दो चीज से आप समेटिएगा कोई भी चीज को, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो राइज करता है। तो उसी से हम लोग को पता चला कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के होने से क्या होती है, चीजें जो है वो अपलिफ्ट होती है या फिर फोल्ड माउंटेन में क्रिएट हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमेशा किसके लिए ज्यादा ज्यादा जानी जाती है, अर्थक्वेक और वोल्केनिक फॉर्मेशन के लिए। यानी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से ही आपको अर्थक्वेक और वोल्केनिक फॉर्मेशन के प्रोसेस को देखा जा सकता है।
इसमें हम लोग चलिए समझते हैं, टू प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि उसमें क्या था, फार, उसमें अवे जा रहा था, लेकिन इसमें प्लेट्स कैसे जा रही है, टुवर्ड्स, यानी एक दूसरे की तरफ आ रही है। क्रस्ट कंप्रेसेस एंड डिफॉर्म्स, यानी कि क्रस्ट क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, और उससे क्या हो रही है चीजें, डिफॉर्म हो जा रही है। जैसे पहली थी उसका जो सा शेप था, वो शेप जो है वो चेंज हो जा रहा है, वो फोल्ड माउंटेन में क्रिएट हो जा रहा है। जियोलॉजिकल फीचर जो है वो आपको माउंटेन और वोल्केनिज्म में देखने को मिलेगा। अर्थक्वेक इसमें क्या है, वेरी कॉमन। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे आगे के प्रोसेस को। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा देन प्लीज लेट मी नो एंड लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।